Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी एग्जांपल्स और फिर हम इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. Diels-Alder reaction 1928 में ओटो डायल्स और कर्ट एल्डर ने जो है प्रपोज किया था. अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है आपके अल्कीन के साथ. एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बनता है. अब 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, अल्कीन जिसके अंदर 2 जो है डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं ईच. ठीक है, अब यानी ये वाला डबल बॉन्ड जो है उसके बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड. तो ये हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइन जिसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है. ठीक है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है. 1,3-ब्यूटाडाइन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है. ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4. यानी हमारे पास कितने इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4. जब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जो सिस्टम है ये रिएक्ट करता है आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड के साथ, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, डबल बॉन्ड के पास. जब ये ऐसे सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, यानी साइक्लो एडिशन हो जाती है. इस हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन की और इस अल्कीन की आपस में जब रिएक्शन के रिजल्ट में एक साइक्लो एडिशन होती है जिसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये साइक्लिक जो साइक्लो एडिशन है ये कैसे हुई. तो हमारे पास क्या होता है कि जो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये क्या करता है कि इस जो डाइन के इस कार्बन पे अटैक करते हैं, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये हमारे पास जब वो बॉन्ड हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो मूव किया, ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, और जो नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसने सिग्मा बॉन्ड के लिए हेल्प की. ठीक है, यानी आपके जो 2 पाई बॉन्ड्स है उससे आपके पास कितने नए सिग्मा बॉन्ड्स जनरेट हुए, 2. अगर हम इसके जो नए बनने वाले बॉन्ड्स को डिफरेंट कलर से शो करें तो हमें पता चलेगा कि एक ये वाला बॉन्ड नया बना है, ठीक है, और एक ये वाला नया बॉन्ड बना है. अब ये वाला जो बॉन्ड बना है वो इस वाले के जो हमारे पास डबल अल्कीन थी इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हेल्प से बना. ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है जो यहाँ पे था पहले वो शिफ्ट हो गया इधर, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने हेल्प की इस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए. तो आपके पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए आपके पास 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की सिंथेसिस हुई, यानी 2 पाई बॉन्ड्स के एक्सपेंस पे आपके पास 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट हुए. तो ये हमारे पास होता है डायल्स-एल्डर रिएक्शन. अगर हम डायल्स-एल्डर रिएक्शन को वर्ड्स में देखें तो क्या होता है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज वन बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइन, यानी हमारे पास जिसमें मैंने आपको पहले बताया था डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड. तो हमारे पास जब एक कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ रिएक्ट करता है आपका क्या रिएक्ट करता है, एक कोई भी कंपाउंड जिसके पास क्या हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जिसके पास, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, अडक्ट की फॉर्मेशन होती है. जैसे यहाँ पे अब ये जो चीज है ये कहलाती है डाइन, जैसे मैंने आपको नेम बताया इसका 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी इसके पास 2 डबल बॉन्ड है, ये कहलाती है डाइन, और जिसके साथ इसका रिएक्शन हो रहा है उसे कहते हैं डाइनोफाइल. अब डाइनोफाइल का क्या मतलब होता है, ठीक है, डाइनोफाइल क्या कहते हैं, डाइन जैसे कि हमारे पास में हमने पहले मॉलिक्यूल देखा उसको कहते हैं, और फाइल कहते हैं हमारे पास लव को. ठीक है, यानी हमारे पास एक ऐसी स्पीशी जो डाइन के साथ रिएक्ट करना पसंद करे. ठीक है, तो हमारे पास एक जो हमारे पास डाइन है और दूसरा उसके पास है डाइनोफाइल, और दोनों के रिएक्शन से हमारे पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन. अगर हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो जब मेलिक एनहाइड्राइड वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है आपके 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, अब इसके अंदर आपका डाइन क्या और डाइनोफाइल क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, डाइन, और उसके अलावा हमारे पास ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन. ठीक है, जिन्हें आपको बट डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड, और मेलिक एनहाइड्राइड के पास एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये और ये वाली जो स्पीशी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गई और ये यहाँ पे बन गई. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया. अब जो नए बनने वाले बॉन्ड्स है वो कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, तो हमारे पास मेलिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट करता है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनता है, जो है एक अडक्ट बन जाती है. ठीक है, जो कि हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन और मेलिक एनहाइड्राइड का एडिशन की वजह से बने.
अब आपने एक चीज नोट की होगी, ऊपर जो हमने रिएक्शन बताया था और ये बताया था कि जो आपकी प्रोडक्ट बनती है ना वो कुछ ऐसी बनती है, इसमें जो डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस होती है ना वो हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन के जो मिड वाले 2 कार्बन है उनके दरमियान होती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी प्रोडक्ट बनानी है एक साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बनाना है पहले, और आपने जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो वहां पे बनानी है जहां पे आपका 1,3-ब्यूटाडाइन के कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दू 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कार्बन अगर ये वाली चीज है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो हमारे पास जो आपका डबल बॉन्ड नया बनेगा वो 2 और 3 के दरमियान बनेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब ये जो 4 मेंबर जो आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये जब रिएक्ट करती है इसके साथ मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे जनरेट हुआ है, 2 और 3 वाली कार्बन के दरमियान। और ये कैसे रिएक्शन हुआ, हीट करने में। अब हमारे पास एक पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है ना वो कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास सिंगल स्टेप हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म इसका बताया, तो ये सारा जो रिएक्शन हुआ वो जस्ट 1 स्टेप के अंदर हुआ, ठीक है। यहाँ से इसने अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एक ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यानी 2 जो है वो पाई बॉन्ड्स को यूज करते हुए 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर दिए। तो हमारे पास ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप हो और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी से कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या फॉर्मेशन हुई, साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास पेरीसाइक्लिक या हमारे पास जो कंसर्टेड रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो हमारे पास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल स्टेप है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि डाइनोफाइल जब रिएक्ट करेगा डाइन के साथ, एज ए रिजल्ट आपके पास एक एडक्ट की फॉर्मेशन होगी जो साइक्लोहेक्सीन होगी, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब हमारे पास डायल्स-एल्डर रिएक्शन का एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो होता है ना डाइन, ठीक है, उसके साथ आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया, ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं इस 1,3-ब्यूटाडाइन। एज ए रिजल्ट इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और आपका जो डाइनोफाइल है उसके साथ आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एस्टर लगाओ, साइनाइड ग्रुप लगाओ, इसके अलावा आपके पास जो है वो एरोमेटिक रिंग लगी हो, या फिर आपके पास एनहाइड्राइड लगाओ, तो एज ए रिजल्ट इस डाइनोफाइल की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि आपका ये लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जब लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमारे पास क्या करेगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ आपका कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। अब अगर आप इसका रेजोनेटिंग जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करो तो वो कुछ यूं होगा कि आपके ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आपकी कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका जो क्लाउड है वो यहाँ पे शो किया जाए तो हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा, और आपके जो ये यहाँ पे कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो आपका डबल बॉन्ड था वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है आपका डाइन, तो वो इजीली इसको स्पेस प्रोवाइड कर देता है। ये जो रिएक्शन होता है डाइन का विद डाइनोफाइल, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे अटैक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाले जो यहाँ पे, ठीक है, यानी अगर मैं इसको कहूँ कि ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाया था सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना था। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होने की वजह से आपका ये जो रिएक्शन है वो फास्ट अप हो जाता है, यानी आपका अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है आपके डाइनोफाइल के साथ, एज ए रिजल्ट आपका जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा और आपकी जो यील्ड है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हमारे पास जी ग्रुप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। अभी हमारे पास जब इन दोनों को हीट किया तो क्या हुआ कि ये वाली कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, और एक्चुअली इसी पाई बॉन्ड ने इस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की और इस पाई बॉन्ड ने इस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की।
आप इसको दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे इसने इस तरह किया, ये ऐसे हुआ, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए। या आप इस तरह बात कर सकते हो कि हमारे पास क्या हुआ, बात तो सेम ही है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ पे, और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन मिला। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, एक 6 मेंबर जो है वो रिंग बन गई, और हमारे पास ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन बनी। ठीक है, और आपके डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो कहाँ पे होगी, जो अगर आपने 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर कंसीडर करो और उसको नंबरिंग दे दो, तो आपके जो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान आपका क्या बन जाएगा, डबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना। अब हम देखते हैं दूसरे फैक्टर्स भी, जिसके अंदर एक तो मैंने आपको ये वाला पहले बता दिया था ना कि मिथाइल ग्रुप्स अगर लगे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, तो वो आपकी 1,3-ब्यूटाडाइन की जो रिएक्टिविटी उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जब रिएक्शन शो क्या हो, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्होंने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प की, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एज ए रिजल्ट आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बन गई। और इसमें क्या जरूरी है, हीट। ठीक है, हीट करने पे ये प्रोडक्ट बनती है। अब अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन कंटेनिंग मोलिक्यूल है, यानी आपके पास क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है इसमें क्या लगा हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड्स है, और ये रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड के साथ। अब एक चीज आप और देख रहे हैं कि यहाँ पे लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये आपका लगा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी भी ठीक है दोनों कंपाउंड्स की। अब हम इसका देख लेते हैं इसकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ये यहाँ मूव कर जाएगा, और ये आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, इस तरह। ये आपका ये पाई बॉन्ड आ गया, ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, ये आपका लगा हुआ था ओ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथोक्सी ग्रुप, और नेक्स्ट आपकी जो रिंग है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो यूज हो गया, तो इसको अब शो नहीं करेंगे, तो इसने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। यहाँ भी आपका कार्बोनिल ग्रुप लग गया, यहाँ भी आपका कार्बोनिल यानी कीटोनिक ग्रुप लग गया यहाँ पे, और ये आपका नेक्स्ट जो भी रेसिड्यू यहाँ पे लगा हुआ है व्हाटएवर, वो जो है हम उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने बस देखने के एक तरफ आपका डाइन है, दूसरी तरफ आपका डाइनोफाइल है, आप रिएक्शन करवा दें। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि हमारे पास जो डायल सेल एडिक्शन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो ये बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि 1,3-ब्यूटाडाइन का डबल बॉन्ड के साथ जो है वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। उसके अलावा इसके अंदर सिन एडिशन होती है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही साइड से जो है बॉन्ड एडअप हो रहे हैं, इधर से ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ से भी इधर से भी एक ही साइड से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, सिन एडिशन है। ये नहीं है कि जैसे हम एंटी एडिशन में क्या देखते हैं कि जैसे एक ग्रुप अगर ऊपर से अटैच हुआ तो दूसरा हमारे पास यहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डबल बॉन्ड था, और जो हमारे पास नया जो हमारे पास थी 1,3-ब्यूटाडाइन, वो जब प्रोडक्ट बना रही थी तो उसने जो है वो एक ही साइड से 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऐड किए थे। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या बन गया था, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यानी आपके पास एक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी थी। उसके अलावा जो आपका डाइनोफाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, अगर वो पहले सिस फॉर्म में तो बाद में भी हमारे पास सिस में ही रहेगा, अगर पहले हमारे पास किसी और फॉर्म में तो उसमें भी उसमें ही रहेगा। ठीक है, उसका कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल क्या है कि यहाँ पे सिस फॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे और आपके जो बल्की ग्रुप्स है वो एक साइड पे, तो जब इसकी प्रोडक्ट बनेगी तो इसमें भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिस ही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि ये जो अपने प्रोडक्ट जब अगर डायरेक्ट बनानी तो आपने सिंपली ये करना है कि इस कार्बन को इस जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसकी इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है, इस कार्बन को इसके साथ, और आपका जो डबल बॉन्ड न्यू जो प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 4 सिस बॉन्ड 2 डाइकार्बोक्सिलेट की सिंथेसिस होगी बाय डाइमिथाइल मैलिएट। दूसरा हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मेन पॉइंट ये कि जो डाइन है वो रिएक्ट करते हैं सिस फॉर्म। अगर आप इसकी ये वाली फॉर्म देखो एस सिस फॉर्म, इसका हमने अभी तक रिएक्शन देखा है हर केस में। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनता है, ये वाली प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, अब अगर आपके पास ये इस फॉर्म में दी हो तो आपका क्या रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रही है वो आराम से मतलब बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में होगी, बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रेन फॉर्म में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने
जब वो ट्रांस कन्फर्मेशन वाला जो कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन का, उसका रिएक्शन करवाया आपके डाइनोफाइल के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी ये चीज ऐसे ही रहेगी, बस ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाली कार्बन इसके साथ अटैच होगी और ये वाली कार्बन इसके साथ अटैच होगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन है, ये हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल है, तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता। डायल सेल रिएक्शन के अंदर जब डाइन रिएक्ट करती है तो अपनी ट्रांसफॉर्म से किस में जाती है, सिस के अंदर, यानी सिस फॉर्म के अंदर जो है वो रिएक्शन होता है, कन्फर्मेशन सिस कन्फर्मेशन के अंदर रिएक्शन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो भी यूज हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा, अगर हम इसको नंबरिंग दे 1, 2, 3 एंड 4, तो बाकी मोलिक्यूल ऐसे ही है, बस 1 और 2 और 3 के दरमियान आपने क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपने इस वाले कार्बन को इस कार्बन के साथ और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच कर देना, बाकी आपका मोलिक्यूल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बस ये इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इसके अंदर भी क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, एज ए रिजल्ट आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। यहाँ आपका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आपका आ गया डबल बॉन्ड, और ये आपके पास बाकी जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट बना दी बाय यूजिंग रिएक्टर्स। तो ये था हमारे पास डायज़ेल रिएक्शन, ठीक है। आज हमने डायज़ेल रिएक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।